चलिए भाई, भारतीय इतिहास में ये दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मानव की उत्पत्ति एवं विकास की बात करेंगे। किस तरीके से मानव की उत्पत्ति होती है और वो किस किस तरीके से विकास करता है इस विश्व में। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग में हुई है बेटा। तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई थी। मैंने पहली क्लास में सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ से देखिए विकास कैसे करता है। विकास मानव प्राइमेट्स के रूप में करता है। प्राइमेट्स होता है एक समूह, स्तनधारियों का समूह। उस समूह में से कपी जो था, मानव कपी से विकास करता है। प्राइमेट्स में छछूंदर, कपी, वानर ये सारे आते हैं ना। तो इसमें कपी या वानर से मनुष्य का विकास धीरे धीरे से स्टार्ट होता है। तो देखिए जरा, कपी या वानर से स्टार्ट करता है। सबसे पहला मानव रामापिथिकस होता है, जो कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व, कब 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये माना गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। हाइट 3 से 4 फीट थी। देखिए हाइट क्या थी, 3 से 4 फीट थी। ये उष्णकटिबंधीय घने जंगलों में रहते थे बेटा। ये जो रामापिथिकस थे ये घने जंगलों में रहा करते थे, और ये घने जंगलों से 2 टाइप से ये बाहर हुए। कुछ घने जंगलों में ही रह गए और कुछ मैदानी एरियाज में चले गए, ठीक है। तो देखिए जरा, कुछ मैदानी भाग में चले गए और कुछ जंगलों में रह गए। जो जंगलों में रह गए वो तो आज भी वानर हैं, लेकिन जो मैदानी एरियाज में गए उन्होंने डेवलप किया, और उनसे कैसे डेवलप हुआ ये चीज़ हम जानेंगे। देखिए मैदानी भाग में गए तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रूप में ये अपना डेवलप करते हैं, अपना विकास करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को मानव का आदि पूर्वज कहा गया। क्या कहा गया है, मानव का आदि पूर्वज। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव का आदि पूर्वज इनमें से कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम लेंगे, ना कि होमो सैपियंस का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहीं से मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। इसी के लिए इसे आदि पूर्वज कहते हैं। इसी के लिए इसे क्या कहते हैं, आदि पूर्वज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से मनुष्य निरंतरता पाएगी मनुष्य के विकास में। अभी इससे पहले तो ये वानर थे, लेकिन अब यहाँ से निरंतर ये डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। इनकी खोज 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस प्रांत में, टोंग एक जगह है, टोंग में चूने की खान से मनुष्य की खोपड़ी निकली है। तो पता चला है कि भाई ये किसकी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी। और इसकी खोज किसने की है, रेमंड डार्ट ने की है। किसने की है भाई, रेमंड डार्ट ने इसकी खोज की है, ठीक है। चलिए अब बात करें होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो है वो प्रथम बार हाथ का प्रयोग करता है। पहली बार वो वास्तव में अपने हाथों का यूज करता है। भाई मैदानी भाग में गए हैं तो हाथों का यूज तो करना बनता है ना, तभी तो डेवलप करेंगे। देखिए जंगलों में अगर हैं कपी, जो जंगल में है उन्हें हाथ पैर ये जो भी है माइंड इनका यूज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैदानी भाग में गए हैं वो अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए उन्हें हाथ पैर, अपना दिमाग, सारा कुछ यूज करना पड़ेगा, है ना। सारी चीजें समझ आ रही। तो यहाँ से समझिएगा, जब ये मैदानी भाग में जा चुके तो पहली बार इन्होंने, होमो हैबिलस ने पहली बार हाथ का प्रयोग किया है। तो पहली बार किस मानव ने हाथ का प्रयोग किया था, हाथ का यूज किया था, होमो हैबिलस ने हाथ का प्रयोग किया था। इन्होंने औजार बनाया था। औजार कैसे बनाएंगे भाई, अभी ज्यादा इन्होंने डेवलप नहीं किया है, तो छोटे छोटे औजार बना रहे हैं। कैसे छोटे छोटे औजार ये बना पाए, ठीक है। औजार बनाया और औजारों का प्रयोग भी किया है। औजार बनाकर औजारों का प्रयोग किया है बेटा। अगर औजार बनाएंगे तो ये हाथ का यूज तो करेंगे ही ना। इसी वजह से कह सकते हैं कि पहली बार इन्होंने हाथ का प्रयोग किया था। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी नहीं हुई थी। अभी ये वानर से डेवलप कर रहे थे, पूरी तरह से सीधे नहीं हुए थे। रीढ़ की हड्डी जब सीधी हो जाएगी तभी तो हम सीधे हो पाएंगे। जैसे आज हम लोग सीधे खड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है, हम डेवलप कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने अभी डेवलप नहीं किया था, इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा हीडल वर्ग। नेक्स्ट हीडल वर्ग, यूरोप में ही इनका विकास होता है और यूरोप में ये समाप्त हो जाते हैं। कुछ इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। हीडल वर्ग यूरोप में ही पनपता है। आपसे कहा जाए यूरोप में पनपने वाला मानव का कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे हीडल वर्ग। मानव का कौन सा वर्ग है जो यूरोप में पनपता है और वहीं समाप्त हो जाता है, तो हीडल वर्ग है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं होमो इरेक्टस। देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। होमो इरेक्टस जो था, इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो गई थी। और ये 2 टाइप के मानव थे, जावा मानव और पीकिंग मानव। 2 टाइप के मानव थे, जावा मानव और पीकिंग मानव। दोनों ही मानव नरभक्षी थे। दोनों ही मानव क्या थे, नरभक्षी थे। याद रखना, नरभक्षी मतलब ये मनुष्य को खा जाते थे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जावा मानव में नरभक्षी मानव था। इनकी जो खोज है वो जावा द्वीप में, देखो खोज,
इनकी खोज जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में हुई थी। मतलब टिनिल ग्राम से खोजा गया है कि भाई ऐसा भी कोई वर्ग था मनुष्य का। ठीक है, इसी ने पहली बार आग की खोज की है। तो देखो आग की खोज का श्रेय किस मनुष्य के वर्ग को जाता है? होमो इरेक्टस को, मतलब जावा मानव को जाता है। क्लियर? इसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। तो अगर ये नाम होगा तो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट पीकिंग मानव की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, ये बीजिंग में थे, ये सभी नरभक्षी थे, इनके 40 अस्थिपंजर बीजिंग में पाए गए। तो ये जो पीकिंग मानव है, पीकिंग बीजिंग का एक वर्ड है। ठीक है, और ये वहीं पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि बीजिंग में ही रहते होंगे। और ये नरभक्षी मानव थे, इनके 40 अस्थिपंजर वहीं से मिले, तो आइडिया लगाया गया कि यहीं के लोग रहे होंगे। ठीक है, और इन्हें सिनेंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। इनका क्या दूसरा नाम है? सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखिए जरा, निएंडरथल मानव। ये जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में रहते थे। कहाँ रहते थे? जर्मनी में। देखो जर्मनी में निएंडर नदी घाटी में रहते थे। और इनके लिए क्या, इनको किस लिए हम जान सकते हैं? इनका सांस्कृतिक विकास किया था इन्होंने। सांस्कृतिक विकास समझते हो? जैसे परिवार के क्रियाकलापों को करना, जैसे शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें ये इन्होंने किया था। तो पहली बार सांस्कृतिक विकास का कार्यक्रम यहाँ से मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास, वर्ग या श्रम, यहाँ पर वर्ग डिवाइड हुए थे। जैसे आज हम लोग वर्गों में, कई सारे वर्गों में डिवाइड हुए हैं, तो ऐसे ये वर्ग में भी वर्ग या श्रम है। मतलब इन्होंने श्रम का भी विभाजन किया था। कई 21 वर्ग के लोग ये श्रम करेंगे, इस वर्ग के लोग ये श्रम करेंगे, इस टाइप के लोग ऐसा काम करेंगे। इस टाइप का वर्ग और श्रम का विभाजन यहीं पर मिलता है। महिलाएं घर पर रहती थी, पुरुष बाहर जाया करते थे। महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, पुरुष बाहर जाते थे काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दफनाने की भी प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ से दफनाने का भी श्रेय हमें मिलता है। ठीक है, आत्मा की अमरता का प्रावधान, ये लोग सोचते थे, ये लोग जानते थे कि आत्मा अमर होती है। ठीक है, जैसे आज हम सब समझते हैं कि आत्मा अमर हो जाती है, तो ऐसा इनका भी प्रावधान था। ठीक है, कि आत्मा की अमरता का प्रावधान यहाँ पर था। ठीक है, आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर इन्होंने शुरू कर दिया था। आग का प्रयोग इन्होंने व्यापक स्तर पर शुरू कर दिया था, बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव जो था वो मस्तिष्क क्षमता होमो सैपियंस से ज़्यादा थी। जो हम कहते हैं ना कि हमारा आधुनिक मानव या हमारा पूर्वज कौन है, तो हमारा पूर्वज होमो सैपियंस को माना जाता है। किसे मानते हैं? होमो सैपियंस को। लेकिन होमो सैपियंस से भी ज़्यादा माइंडेड, मतलब जिसे मस्तिष्क की क्षमता इनकी थी। ठीक है, क्रो-मैग्नन की। क्लियर? अब अगर हम बात करें होमो सैपियंस की, तो होमो सैपियंस मानव जो है ये आधुनिक मानव था। ठीक है, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव। देखो यहाँ से आधुनिक मानव और आदि पूर्वज दोनों में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज कहते हैं और इनको आधुनिक मानव कहते हैं, या आधुनिक पूर्वज कहते हैं, या हमारा पूर्वज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो होमो सैपियंस इसे आदि मानव कहते हैं, और यहीं से उच्च पूरा पाषाण काल की उत्पत्ति होती है, लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व, और पाषाण काल की शुरुआत यहीं से होती है। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जो पत्थरों का काल, पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थरों का काल, जहाँ पर मनुष्य पत्थरों के मकानों में रहा करता होगा, पत्थरों के बर्तन में खाना खाता होगा, पत्थरों के औजार बनाता होगा, पत्थरों के हथियार का यूज़ करता होगा, सारी चीज़ें वो पत्थरों के साथ ही कर रहा होगा। तो ऐसे युग को हम पाषाण युग कहेंगे, पाषाण काल कहेंगे, जिसकी शुरुआत 30,000 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसे ही यहीं पर हमारे आदि मानव का विकास हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये अपने मस्तिष्क का पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज, अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाए कि मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो केवल अगर पूर्वज कहते हैं तो हम होमो सैपियंस नाम लेंगे। आदि मानव अगर कहते हैं, अगर आदि पूर्वज कहते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलेंगे, आधुनिक मानव कहेंगे तो होमो सैपियंस बोलेंगे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोग चलते हैं टेस्ट की तरफ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कितना आपने तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर दूं और अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे और हम देखेंगे कि भाई कितना तैयार हुआ है। आप लोगों को आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए
तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी मैंने कराया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए भाई, तो बताइएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसकी खोज किस सन में हुई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किस सन में हुई है, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किस सन में हुई, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किस सन में हुई है? जवाब दीजिए जल्दी से, 3 सेकंड है आपके पास, टाइम ओवर। चलिए भाई, 1924 ईस्वी में, अभी हमने बताया था कि 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से खोजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांस्कृतिक विकास का पहली बार सूचक कहां से प्राप्त होता है? सांस्कृतिक विकास का सूचक पहली बार कहां से हमें मिलता है? जल्दी से बताओ, किस मानव से सांस्कृतिक विकास का सूचक हमें प्राप्त होता है? टाइम ओवर है भाई। निएंडरथल मानव, मैंने अभी बताया था कि निएंडरथल जो मानव था उसने क्या किया था, उसने सांस्कृतिक विकास, इसके टाइम में औरतें महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर जाया करते थे, सांस्कृतिक विकास था, श्रम विभाजन था, सारी चीज़ें, ये आत्मा पर विश्वास करते थे कि आत्मा जो है वो अमर होती है, इस टाइप की सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन, आदि पूर्वज किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, आदि पूर्वज के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए, आदि पूर्वज के रूप में किसे जाना जाता है? मनुष्य का आदि पूर्वज, जल्दी से जवाब दो। मनुष्य का आदि पूर्वज के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए मैंने कहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मैंने अभी जवाब दिया था, बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मनुष्य का आदि पूर्वज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए मनुष्य की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? जल्दी से जवाब दीजिए, मनुष्य की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? जल्दी से, कल्प का नाम देना है बेटा, कल्प का नाम देना है, युग मैंने नहीं पूछा, युग तो तृतीयक था, तृतीयक युग था ना। ठीक है, देखो बेटा, प्लायोसीन कल्प, क्या नाम है? प्लायोसीन कल्प। मनुष्य की उत्पत्ति किस कल्प में हो रही है? प्लायोसीन कल्प में हो रही है। पहली क्लास में मैंने सारा कुछ आप सबको बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति प्लायोसीन कल्प में हुई है। ठीक है, प्लीस्टोसीन कल्प में मनुष्य की भारत में उत्पत्ति होती है, प्लीस्टोसीन कल्प में मनुष्य की भारत में उत्पत्ति होती है, लेकिन प्लायोसीन कल्प की अगर विश्व स्तर की बात करें तो प्लायोसीन कल्प में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे चैप्टर में, प्राचीन भारत में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है।